हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी जानकारी को कवर करेंगे। इसके मौजूदा स्वरूप की विकास भी कई पड़ावों से होकर गुजरी है तथा किन किन पड़ावों से होकर गुजरी है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग जिस झंडे को 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन तथा अनेक राष्ट्रीय त्योहारों के दिन हम लोग जिसको फहराते हैं, उस झंडे को डिज़ाइन में कितने मुकामों को, कितने पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी झंडे की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध के समय वहाँ पर फंसे भारतीयों का यही झंडा एक सुरक्षा कवच बना था। और हमें गौरवान्वित करने वाली यह बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तानियों ने भी इसी झंडे का यूज़ करके अपने घर वापसी की थी। तो आज इसी झंडे के बारे में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, बात स्टार्ट होती है 7 अगस्त 1906, जब कोलकाता का पारसी बागान चौक, जो अब ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, बंगाल विभाजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग एक साथ जमा हुए थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया था, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियाँ थीं। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, यही उस समय की 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराए गए झंडे का फोटो है। साथियों, इस ऐतिहासिक घटना के बीते 117 साल हो चुके हैं। साथियों, इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में कुल 6 बार बदलाव हुए हैं। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं भारत के बाहर फहराए गए झंडे की। तो बात है साथियों 22 अगस्त 1907 ईस्वी की, जब मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। अब आप उस झंडे की तस्वीर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे 1916 ईस्वी में, जब बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था और उसे फहराया था। कब? 1916 ईस्वी में। इस झंडे की एक बार हम लोग तस्वीर देख लेते हैं। ये झंडा है जब बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक संगठन होम रूल ने इस झंडे को बनाया था और फहराया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। लेकिन हम आज जो तिरंगा देखते हैं, उसके बनाने की शुरुआत जो है साथियों 1921 ईस्वी में ही से स्टार्ट हुई थी। कब? जब मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर रहे पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक फ्लैग का डिजाइन दिखलाया था। शुरुआत में इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियाँ लगी हुई थी। पिंगली 1916 में झंडे की डिज़ाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे, जिसमें तिरंगा से रिलेटेड बहुत सारी अहम बातें तथा उनके मन में तिरंगा को लेकर के क्या विचार थे, एक तिरंगा किन किन गुणों का, किन किन धर्म का, किन किन जातियों का समावेश होना चाहिए, इन सारी बातों को पिंगली वेंकैया ने अपने किताबों में विस्तार से छपवाए हैं। वहीं एक ऐसे प्रतीक की तलाश में थे जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। साथियों, महात्मा गांधी को पिंगली का यह विचार काफ़ी पसंद आया। वहीं आगे चलकर आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में एक चरखा भी होना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
इसी तरह जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो महात्मा गांधी ने इस झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा। गांधी ने इसके पीछे तर्क दिया कि यह रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को जिस झंडे का डिजाइन दिखलाया था वह आपका ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह वही झंडा है, जिसमें 2 कलर 2 धर्मों का प्रतीक, और महात्मा गांधी ने इसी 2 कलरों के अलावा एक वाइट कलर की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि यह बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा, और बाद में इसी झंडे पर सहमति बन गई। ठीक है साथियों, भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदल दिया गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी तथा सफ़ेद पट्टी पर चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक के रूप में दिया गया था। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लास्ट में इस रूप में 1931 में इसका चेंजिंग हुआ और इस रूप में इसको स्वरूप दे दिया गया। आप देख सकते हैं कि 1921 में बनाए गए राष्ट्रीय झंडा को 1931 में कुछ बदलावों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। और जो इसमें चरखा लगा हुआ था साथियों, यह चरखा गांधी जी जो उस समय सूत काटते थे चरखे के, उसका एक प्रतीक के रूप में देखा गया था साथियों। आगे चल के 1947 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था, यानी क्योंकि अभी तो देश आज़ाद होने के पहले की बात हो रही थी, उसमें तमाम तरह की चेंजिंग हुआ करते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब हमारे देश को एक अस्थाई झंडे की ज़रूरत थी जिसको पूरे देश उसका मान सम्मान कर सके। तो ऐसे में 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है और इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करने का स्वीकार दे दिया जाता है। 1931 में बने झंडे में कुछ बदलाव करके उसे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया साथियों। इस बार चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले लिया था, यानी जिस सफ़ेद पट्टी पर चरखे लगे हुए थे उसको हटा करके उसके जगह पर अशोक चक्र ने इसका जगह ले लिया। तो साथियों अब तक हमने 1906 से लेकर के 1947 तक की भारतीय तिरंगे की पूरी कहानी को देखा और समझा। तो साथियों जब अशोक चक्र लग गया तो यही हमारे देश का अस्थाई झंडा बन गया साथियों। आगे हम लोग साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 1906 से लेकर 1947 तक के तिरंगों का सफ़र, और एक स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1906 से लेकर के 1947 तक भारतीय झंडे के स्वरूपों में कितनी बार चेंजिंग हुई है, और 1947 से लेकर अब तक जिस झंडे का स्वरूप आज भी हम लोग मनाते हैं, आज भी हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको देखते हैं, वो झंडा आप 1947 में किस कलर का था और आज भी हम लोग वो देख ही पा रहे हैं। यानी 1906 में कैसा था, 1907 में कैसा था, 1917 में कैसा था, फिर से 1921 में कैसा था, उसके बाद 1931 और 1947। ये पूरे झंडे का स्वरूप में जो चेंजिंग आई थी उसको आप एक स्लाइड में देख पा रहे हैं। अब हम लोग उन मामलों को भी जान लेते हैं जब सचिन, सानिया मिर्जा, मंदिरा वेदी सहित कई सेलिब्रिटियों पर भी तिरंगे का अपमान का आरोप लगा है। साथियों बात है 2008 की, जब सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया में एक टेनिस मैच देखने गई थी और उस समय जिस टेबल पर वो पैर रख के बैठी हुई थी उसी टेबल पर एक भारतीय झंडा भी रखा हुआ था, जिससे उन्हें उनके ऊपर केस हुआ है, तिरंगे के अपमान में उनका केस हुआ है। फिर बात आती है 2010 में जब सचिन तेंदुलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और जो केक लेकर के आए थे उसमें तिरंगा झंडा का चित्र बना हुआ था। ऐसे में उनके ऊपर भी तिरंगे के अपमान पर एक बार केस हो चुका है। इसके अलावा मंदिरा बेदी जो 2010 में
तिरंगे का लगा हुआ एक साड़ी पहन करके आई थी। एक सेलिब्रिटी मतलब एक फंक्शन में पहुंची थी, जिसके कारण उनके ऊपर भी तिरंगे के अपमान पर केस हो चुका है। इसके अलावा 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय शाहरुख खान अपने खुशी का इजहार करते समय गाड़ी लेकर के निकले और गाड़ी पर तिरंगा को लेकर के निकले थे। अनफॉर्चुनेटली तिरंगा जो था उल्टा लेकर के वो निकल चुके थे। खुशी में उन्हें पता नहीं था, हालांकि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, ऐसा कोई मकसद नहीं था। वो झंडा उल्टा करके वो निकल लिए थे और उसके बाद उनके ऊपर तिरंगे के अपमान में केस हुआ था। तो साथियों, समय समय पर अनेक सेलिब्रिटीज़ हैं, अनेक लोग हैं जिनके ऊपर तिरंगे के अपमान में केस दर्ज हुए हैं। साथियों, ये सब सेलिब्रिटी है, इसीलिए इनकी एक छोटी सी भूल भी इनको तिरंगा अपमानित करने को लेकर के केस हुआ। आज हमारे देश में मुट्ठी भर लोग हमारे देश के तिरंगे को हम समय समय पर अपमान करते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जेएनयू में या कहीं कहीं पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं, हिंदुस्तान हारता है तो पाकिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं और समय समय पर भारतीय झंडे को अपमान करते रहते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।